वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव शो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम शो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा की दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा होए। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। जय जय श्री राधा। पात पात पर राधिका, कड़ कड़ पर घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहनी, राधे जू का रास, नहीं मिले स्वर्ग में है केवल ब्रज के पास। जय जय श्री राधे। श्री राधा नाम की महिमा इतनी है कि भाव से निरंतर श्री राधा राधा कहने से श्री करुणामयी राधे उस जीवन को अपना लेती हैं। श्री राधा को ही सब प्रकार से जानो और श्री राधा को ही सब प्रकार से मानो, अर्थात सब कुछ ही राधा है। हृदय को श्री राधा रस में डुबो दो। श्री लाडली लालजू विजयते। आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम राधा रानी की कथाएं श्रवण करेंगे। बरसाने के एक संत की कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन हो गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। जब वह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई और उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में राधा रानी के दर्शन का पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा ले आए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी में गोटे लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बोली, बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई। लहंगा चुनरी देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई और दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी
कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। अब तो बाबा बहुत ही दुखी लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगा। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताया। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी न हुई। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन संत करने जा रहे थे और मन में ये सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुन के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उस समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। जय जय श्री राधे। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था वह कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुँच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वह ही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए भोजन किए ही सो गए। राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी, मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी, 2 साधु जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। पूछने लगे, क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन का प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था, जल्दी से दोनों में परोस के ले आए। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी, भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिराने पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आंखें खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिराने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवाया। बोलिए बरसाने वाली की जय। कहते हैं
कि ब्रज के कड़ में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का निवास है। श्री राधा कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। एक बार बरसाना और उसके आसपास इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। गांव के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी भी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं ग्रहण करते। अकाल के कारण भिक्षा मिलना बंद हो गई और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना करने लगे। श्री जी, मुझे क्षमा करना, परिस्थितियों के बस यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा प्राप्त नहीं होती, इसलिए पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी, बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे, पुत्री मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ, आप वहाँ जाकर कहना कि आले में जो भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पत्ते पर वैद्य जी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे, बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया, मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है, उसने कहा था माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी, मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा। वैद्य जी जान गए कि श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगे, बाबा प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी, वह अपने भक्तों संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। बोलिए बरसाने वाली की जय। राधा रानी की परीक्षा। लीलाधर भगवान कृष्ण की लीला भी बहुत अद्भुत है। एक बार तो राधा जी की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर उनके महल में पहुंच गए। श्री गर्ग संहिता में सुंदर कृष्ण की कथा है। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणि मंडप में एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा की सभी सहेलियां अचरज से भर गईं। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा। श्री राधा ने कहा, सुंदरी सखी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा रूप तो दिव्य है, तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती है। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंद नगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुन श्री राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पसीने पसीने हो उठी। सखियों ने तत्काल पंखा झलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कह वह सुंदरी वहां से चली गई। थोड़ी देर से गोप देवी श्री राधा जी के घर फिर आई तो वह उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। मैं तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है
उसकी तो पूछो नहीं। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बाद जब गोप देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही, तो श्री राधा जी ने गोप देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। गोप देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली। सकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाज शर्म ताक पर रख मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं कर लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डबट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूमने वाले लंपट, मैं तो कतई तुम्हें कोई कर नहीं दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी से मैं क्षुब्ध हूँ। श्री राधा इस बात पर हंसने लगी। गोप देवी बोली, सखी यह हंसने की बात नहीं है, वह काला कलूटा ग्वाला, न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छे नहीं, मुझे तो वह निर्मोही भी लगता है। सखी ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वह ग्वाला है, इसलिए सबसे पवित्र है, सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिसको पाने को लक्ष्मी तरस रही है। ब्रह्मा जी शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको काला कलूटा और उसे निर्मल बताती हो, जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमलार्जुन, पूतना जैसे का चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनके चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दयी कहती हो। गोप देवी बोली, राधे तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़ जबरन दही छीनकर पी लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को न समझ सकी, बड़ी अभागिन है। ये तो तेरा सौभाग्य था, पर तूने गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के क्या सम्मान भंग कराती? अब तो बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह निर्दयी नहीं है, और यदि ना आए तो। इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आंखें मूंद ध्यान में बैठ गई। श्री कृष्ण का एक एक नाम पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली, मेरा यह रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी आपने बुलाया, मैं भागता चला आ गया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी तो श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हो? श्री राधा जी बोली, गोप देवी को बुलाओ, वह कहाँ गई? श्री कृष्ण बोली, जब मैं जा रहा था तो कोई जा रही थी, कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बताना शुरू की और श्री कृष्ण सुनते चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों को पास मत आने दिया करें। बोलिए बरसाने वाली की जय। बरसाना में गोविंद दास नाम का एक भक्त रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मुनिया। गोविंद दास के परिवार में मुनिया के अलावा कोई नहीं था। गोविंद दास सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके होते उनकी सेवा करते और उनके साथ सत्संग करते। उनका रोज का यही नियम था। एक बार एक संत ने गोविंद दास से कहा, भैया हमें नंद गांव जाना है, हमारे पास सामान ज्यादा है, हमें रास्ता भी नहीं मालूम, तो तुम हमें नंद गांव पहुंचा सकते हो क्या? गोविंद दास बोले, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है। गोविंद दास ने कहा, हाँ भरली। शाम को गोविंद दास अपनी बेटी से बोला, मुझे एक संत को नंद गांव छोड़ने जाना है, दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंद दास सुबह 4 बजे राधे राधे कहते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज, और आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास रोग भी था,
इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंद दास ने सामान रखा और बोले, महाराज अब चलते हैं। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जल पान कर लो, फिर चले जाना। तो गोविंद दास ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता, ये तो घोर पाप हो जाएगा। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है गोविंद दास, तुम गरीब भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। गोविंद दास संत जी को प्रणाम कर राधे राधे कहते रवाना हो लिए। सूरज सिर पर चढ़ाया था, ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त गोविंद दास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंद दास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा। गोविंद दास राधा रानी के भक्त हैं, वे ही इनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी की महल की तरफ दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्करे हैं। उन्होंने सोचा राधिका को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी चौकी और बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं है, भक्त के प्राण संकट में हैं, इसलिए राधा को सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुम गोविंद दास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना। राधा जी तैयार हो गई। पिताजी पिताजी आवाज लगाई और जल पिलाया। गोविंद दास जाके और बेटी से बोले, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं, आपसे मिलने को तो आपको बुलाने आ गई, आते आते भोजन भी ले आई, आप भोजन कर लीजिए। गोविंद दास भोजन करने लगे तो राधा जी ने कहा, मैं घर पर मेहमानों को संभालती हूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं। गोविंद दास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को आकर गोविंद दास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? गोविंद दास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल गए होते। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं पिताजी। गोविंद दास ने कहा, अच्छा यह बता हरिया कहाँ है? बेटी ने कहा, हरिया काका तो नहीं आए, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंद दास के समझ में सारी बात आई। उसने मुनिया से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी आई थी, मुझे भोजन और जल देने। भाव विभोर हुए गोविंद दास, मेरी किशोरी को मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी ना सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आस है कि मुझे कब फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिलेंगे। बोलिए बरसाने वारी की जय। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, ये सब मुझसे कहिए।
हे सदाशिव, उनकी दिनचर्या, पूजा, विधान, अर्चन, विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार से सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुविधा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद, अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा शयन चित्त होकर उनकी पूजा करें। भक्तों, अब रसपान कीजिए राधा अष्टमी की पौराणिक कथा का। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आए। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान कृष्ण की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उस वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन
राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। भक्तों, अब हम राधा जी के जन्म की कथा का रसपान करेंगे। पुराणों के अनुसार आज से 5200 साल पहले वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। वह मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के पास रावल गांव में रहा करते थे। पुराणों में यह बात भी कही गई है कि राधा ने अपनी मां कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। राधा जी की माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था। कीर्ति ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया था, लेकिन राधा जी ने अपनी स्वयं की इच्छा से वहां पर प्रकट हुई थी। राधा जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बजे थे। जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था उस समय सभी नदियों का जल पवित्र हो गया था। सभी दिशाएं खुशी से झूम उठी थी। वृषभानु और कीर्ति ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा जी के जन्म के बारे में एक और मत विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, जिसके अनुसार वृषभानु जब एक सरोवर के पास से गुजरे थे उस समय एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर तैर रही थी, जिसे वृषभानु अपने घर ले आए और उसका पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। माना जाता है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन राधा जी ने जब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए थे। वृषभानु और कीर्ति को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद जब एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभान और कीर्ति के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन राधा कृष्ण की पूजा अर्चना एक साथ करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन पर राधा रानी की कृपा हो जाती है उन पर श्री कृष्ण की कृपा स्वतः हो जाती है। वेद पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा भी कहा गया है। वह ही श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। बोलिए बरसाने वाली की जय।